सन 2010 के जुलाई महीने में मैं साधन निलय इंदौर आश्रम में आ गई। गुरुदेव के आश्रम की तो बात ही क्या है। साधन निर्विघ्न रूप से चलने लगा। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सन्यासियों का चातुर्मास 2 महीने का होता है और ब्रह्मचारियों का 4 महीने का। चातुर्मास की समाप्ति के दिन मुझे विदा करने के लिए ट्रस्टी आए थे। स्वागत सम्मान हुआ। कमरे की चाबी मैंने उन्हें सौंप दी। जाने के लिए गाड़ी तैयार थी। मेरे समक्ष अब फिर वही समस्या मुँह बाए खड़ी थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए कहा और उन्हें माँ बगलामुखी माता के स्थान नलखेड़ा जाने की अपनी इच्छा बताई। मैं जाने का उपक्रम कर रही थी कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय ने मुझसे प्रश्न किया, बहन जी, आपने हमारी लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ी हैं? मैंने कहा, 2 महीनों में जितना पढ़ सकी उतना पढ़ा मैंने। उन्होंने फिर कहा, तो आप उन्हें पढ़िए ना। तो मैंने आश्चर्य से कहा, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, कैसे पढ़ पाऊँगी? अध्यक्ष महोदय ने कहा, फिर आप यहीं रहिए ना। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ किस प्रकार से रहूँ? जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, गाड़ी तैयार है, मेरा सामान तैयार है, 2 बैग जो लाई थी, 2 बैग जाने के लिए तैयार हैं ले जाने के लिए, तो मैं यहाँ किस प्रकार से रहूँ? उन्होंने कहा, जैसे 2 महीने आप यहाँ रह चुकी हैं वैसे ही रहिए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। श्री गुरुदेव की कृपा का कोई पार नहीं है। नलखेड़ा में माँ के दर्शन करके दूसरे ही दिन से मैं साधन निलय में निवास करके साधन करने लगी। वहाँ मैं 6 साल तक रही। वहाँ पर कई विचित्र अनुभव हुए। साधन निलय गुरुदेव की पसंद का स्थान था। वहाँ गुरुदेव के संकल्प से ही सब कार्य संपन्न होते थे। एक बार साधन कक्ष में साधन के लिए मैं बैठी थी कि शक्ति की ऐसी विचित्र लीला हुई कि मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। साथ ही किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया। मेरे चारों ओर साए साए की आवाज़ आ रही थी। ऐसा आभास हो रहा था मानो कुछ ही देर में कोई शक्ति मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी और मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस समय मैं कुछ घबरा सी गई थी। मेरा दम घुटने लगा था क्योंकि प्राण रुक गए थे ना। परंतु कुछ ही क्षणों में सब सामान्य सा हो गया। बाद में मुझे लगा, यदि मैं उस समय घबराती नहीं, धैर्य धारण करके दृष्टा भाव से शक्ति की लीला देखती रहती तो कुछ न कुछ अवश्य ही घट जाता। वहाँ शाम के समय आश्रम के परिसर में टहलते समय कई बार एक विचित्र सी अलौकिक सुगंध हवा के झोंके के साथ मन को प्रफुल्लित कर जाती थी। एक बार एक साधक आए थे, कमरे में रुके थे। दोपहर को सो रहे थे। एकदम से घबरा के उठे और एकदम बाहर आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, अंदर बहुत एक विचित्र सी खुशबू आई थी और इतनी तीव्र खुशबू थी कि मेरी नींद भी खुल गई। तो ये खुशबू वहाँ पर ऐसा लगता था कोई अदृश्य महापुरुष वहाँ पर घूमते होंगे या गुरुदेव स्वयं आते होंगे, क्योंकि इन शक्तियों के आते से ही एक विचित्र सी खुशबू आसपास फैल जाती है। तो वो खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती है। एक बार एक साधिका वहाँ साधन के उद्देश्य से कुछ दिन रहने के लिए आई। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था। एक सुबह पूजा की तैयारी के समय उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी, सुबह 4 बजे के आसपास क्या आपने टेप रिकॉर्डर चला रखा था? कुछ भजन सुनने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी।
बहुत धीमे धीमे से आवाज़ जा रही थी जो सुनाई दे रही थी। मैंने उन्हें कहा कि हाँ, भजन चलाए थे, जबकि मैंने भजन नहीं चलाए थे। इसी प्रकार से एक दो और साधकों ने भी ब्रह्म मुहूर्त में कुछ इस प्रकार की आवाज़ मेरे कमरे से आती सुनी थी। कुछ समय के पश्चात राजस्थान की एक साधिका आई, मेरी हम उम्र थी, खुलकर बातचीत होती थी, तो मैंने उससे बिना कुछ इस बात का कुछ संदर्भ किए मैंने कहा कि कल तुम सुबह 4 बजे जब साधन के लिए उठो तो एक बार मेरे कमरे के बाहर खड़े होके सुन लेना, कुछ कैसी आहट होती है, कैसी आवाज़ आती है, ये मुझे बताना। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगा मानो कमरे में कोई धीमी धीमी आवाज़ में कोई श्लोक गुनगुना रहा हो। मैंने उसे दूसरे दिन भी सुनने के लिए कहा। दूसरे दिन भी उसे वैसे ही श्लोक के स्वर की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ। गुरुदेव की लीला अपरंपार है। एक बार एक शाम को 2 फीट लंबा काला नाग मेरे कमरे के बाहर आ गया था और मेरे कमरे के जालीदार कमरे के बाहर से अपनी गर्दन उठाकर अंदर झांक रहा था। लगभग 2 घंटे वह इसी स्थिति में रहा। अंत में मैंने अगरबत्ती जलाकर उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने स्थान पर चले जाएं। क्षण भर में उस नाग ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी और अपने स्थान से सीधा पलटकर धीमी गति से बगीचे में चला गया। मुझे तो ऐसा हुआ मानो यह भी कोई अदृश्य महापुरुष ही था जो इस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। साधनालय में रहते हुए किसी ने मुझ पर तंत्र क्रिया की थी ज़बरदस्त। मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था, करने का प्रयास किया था, परंतु गुरुदेव की कृपा से मुझे उसका पता चल गया था। श्री गुरुदेव ने मेरी रक्षा के लिए श्री बगलामुखी मंत्र प्रदान किया था। सदैव की भांति उसी मंत्र ने मेरी रक्षा की और फिर वह आश्रम तो गुरुदेव के संकल्प शक्ति से बंधा हुआ है। वहाँ रहते हुए किसी भी साधक का अनिष्ट नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। साधनालय में 6 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं रहती। संसार ही परिवर्तनशील है। व्यक्ति का अन्न जल उसे कहाँ ले जाता है यह मनुष्य को पता ही नहीं होता। उसका प्रारब्ध उसे खींचकर वहीं ले जाता है जहाँ उसे जाना होता है, फिर वह इच्छा से हो या अनिच्छा से। मेरा प्रारब्ध भी मुझे फिर से नारायण कुटी संन्यास आश्रम देवास में खींच लाया।